अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर लेकर आ रहे हैं। यह हैं कुछ करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, जो मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 के हैं। इस अक्टूबर महीने से जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हुए हैं जो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे JK SSB हो, JK PSC हो, सुकास्ट हो, या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या कोई और एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पढ़ सकते हैं। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस भी कवर करता है और इसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें BJP मेंबर देवेंद्र सिंह राणा recently passed away. He was 59 years old and was elected to the Legislative Assembly of J&K from Dash Assembly constituency in the recent Assembly elections 2024। यानी कि मैं आपको ये बताते चलूँ, जो देवेंद्र सिंह राणा है एक BJP का MLA है, यानी BJP का मेंबर था, MLA था, जो जम्मू डिवीज़न से है जिसका ताल्लुक, और उसने इलेक्शन में जीत हासिल की थी और ही वाज अबाउट 59 ईयर्स ओल्ड। उसका जो रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि वो किस असेंबली से इलेक्ट हुआ था या उसकी सीट किस असेंबली से थी। इसकी सीट जो है वो नगरोटा सीट से है। ये जम्मू डिवीज़न में है, जम्मू नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, और उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से देवेंद्र सिंह राणा BJP की टिकट पे उसने जीत हासिल की थी। और ये उसने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, उस इलेक्शन में उसने जीत हासिल की थी। लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि इलेक्शन रिज़ल्ट आने के बाद, उसकी जीत जानने के बाद, चूँकि उसका अभी हलफ लेना था, उस हलफ लेने से पहले ही वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मुंतखब होने के इस बाद जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उस हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत कर गई। यानी कि उसका जो सीट जो थी वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने जीत दर्ज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, J&K यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे या J&K UT फाउंडेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स। यानी कि जो UT फाउंडेशन डे है वो किस वीक के दरमियान मनाया जाता है, JK यूनियन UT फाउंडेशन डे। और इसका जो करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म J&K, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू सेलिब्रेट UT फाउंडेशन डे। यानी कि जो UT फाउंडेशन डे है 31 अक्टूबर 2024 इस साल 2024 को मनाया गया है। और ये डेट जो है ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के वीक में आता है। यानी कि इन्हीं दिनों विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मनाया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ रिलीज्ड क्रिटिकल डेटा फ्रॉम ICMR बेस्ड ICMR India Diabetes, ICMR India B National Study, which includes data for the Union Territory of Jammu and Kashmir. The study is conducted in collaboration with। यानी कि इस क्वेश्चन में है कि जो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से जो एक क्रिटिकल डेटा रिलीज़ हुआ था फ्रॉम ICMR इंडिया डायबिटीज़, यानी कि इस की तरफ से जो डेटा था वो रिलीज़ जो किया है ICMR ने, उस डेटा में, उस क्रिटिकल डेटा में जो नेशनल स्टडी है उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी डेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन हमें पूछता है जो ये स्टडी हुई थी या इस डेटा की, ये किन के दरमियान जो कोलैबोरेशन हुई थी, किन की कोलैबोरेशन के साथ ये डेटा जो है उसकी स्टडी की गई है। क्या ये स्कैन SKAN रिसर्च ट्रस्ट है, मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन है, रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन है, या चलाराम डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर है। इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन बनता है। इसकी मज़ीद अगर हम आपको डिटेल्स देंगे तो फिर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी है इस रीजन में, जिसमें यानी जिस स्टडी से हमें पता चला या जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो डायबिटीज़
जम्मू में है वो 18.19% है, एंड विद एन अलार्मिंग 26.5% जो है वो अर्बन एरियाज़ में है, और 14.5% जो है वो रूरल एरियाज़ में है। यानी कि जो डायबिटीज़ की जो बढ़ती हुई तादाद जो है जम्मू में वो 18.9% है, और इन 18.9% में से 26% जो है वो अर्बन एरियाज़ में है, और 14% जो है 14.5% वो रूरल एरियाज़ में है। एडिशनली जो 10.8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये इफ़ेक्टेड है डायबिटीज़ से, emphasizing the urgent need for action against the growing burden of non-communicable disease। यानी कि जो ये 10.8% ऑफ पॉपुलेशन जो इफेक्टेड प्री डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटीज़ से हैं, इसलिए एक अर्जेंट नीड है कि उनकी जो ग्रोइंग बर्डन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, इसके खिलाफ एक एक्शन ली जाए। यानी कि उनके दरमियान जो उन लोगों में जो प्री डायबिटीज़ से के शिकार होने वाले हैं, उसके असरात में हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए एक एक्शन ली जाए उस डायबिटीज़ से बचने के लिए, ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बढ़ने के जो खतरात हैं वो कम हो सके। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बढ़ने के खतरात को कम करने के लिए कुछ एक्शंस लेने की जो ज़रूरत है, कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जो ICMR इंडिया बी स्टडी जो है ये कंप्रहेंसिव नेशनल सर्वे है। इट वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा ऑन द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल। यानी कि ये आपको याद रखना है, जो ये रिपोर्ट है इसमें कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं जो इस पर ये डेटा हमें इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, द फाइनल मैच ऑफ लेजेंड्स लीग क्रिकेट LLC 2024 वाज प्लेड एट बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। द फाइनल वाज प्लेड बिटवीन विच आर द फॉलोइंग टू टीम्स। हम आपको ये बताएंगे जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो कहाँ हुआ है, समर कैपिटल क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, श्रीनगर। यानी कि ये श्रीनगर में हुआ है, और श्रीनगर सिटी में हुआ है। श्रीनगर सिटी में किस ग्राउंड में हुआ है, और उस ग्राउंड का जो नाम है वो है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। यानी कि जो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर है वहाँ ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट जो 2024 है वो हुआ था। हमारा क्वेश्चन है कि इसका फाइनल जो है वो किन टीमों के दरमियान हुआ। इसका जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे, साउदर्न सुपरस्टार वर्सेस कोणार्क सूर्यास ओडिशा, इंडिया कैपिटल्स वर्सेस गुजरात ग्रेट्स, मणिपाल टाइगर्स वर्सेस तोयम हैदराबाद। ऑप्शन जी है कोणार्क सूर्यास ओडिशा वर्सेस इंडिया कैपिटल्स। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी कि साउदर्न सुपरस्टार्स वर्सेस कोणार्क सूर्यास ओडिशा, उनके दरमियान फाइनल हुआ था। अगर हम आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, जो फाइनल मैच हुआ था लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 का, ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में हुआ था 16 अक्टूबर 2024। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ये मैच कब हुआ है, और ये इस मैच का डेट वही होता है, इस सीरीज़ का डेट वही होता है जिस डेट पे उस सीरीज़ का फाइनल खेला गया हो। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट कब हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 16 अक्टूबर 2024 को 4 होगा, क्योंकि ये वो डेट है जिस डेट पे इस लेजेंड्स लीग का फाइनल खेला गया है। यानी कि फाइनल मैच का डेट जो होता है वो मैच सीरीज़ का डेट तस्वीर किया जाता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और इसका जो फाइनल हुआ था वो 16 अक्टूबर 2024 को हुआ था बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। इट वाज अ टाई मैच, ये आपको याद रखना क्योंकि इट इज़ इंटरेस्टिंग। ये टाई हुआ था, और फिर सुपर ओवर की वजह से साउदर्न सुपरस्टार जो है उसने ये मैच जीता था। यानी कि जो मैच फाइनल हुआ था वो साउदर्न सुपरस्टार वर्सेस कोणार्क सूर्यास ओडिशा के दरमियान हुआ था। लेकिन जो ये मैच फाइनल जीता है वो साउदर्न सुपरस्टार्स ने जीता है एक सुपर ओवर में, यानी कि एक सुपर ओवर डालना पड़ा क्योंकि मैच पहले टाई हुआ था। इसके साथ साथ जो प्लेयर ऑफ द मैच जो आया वो हैमिल्टन मासाकाड्जा आया, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच, जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो हैमिल्टन मासाकाड्जा आया। और इसके साथ साथ तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो मार्टिन गुप्टिल है। एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट मेमोरियल स्टार्क पार्क टू ऑनर मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन सर्विस। दिस पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। ये क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक फर्स्ट मेमोरियल, एक यादगार जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है स्टार्क पार्क, और ये
इट वॉज इन ऑनर टू ऑनर द मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल हु लॉस्ट योर लाइव ड्यूरिंग सर्विस, यानी जिन्होंने कौम की खिदमत के दौरान अपनी ज़िंदगी गंवा दी कौम के लिए, उनके ऑनर में ये पार्क जो है सटार्क पार्क वो उसको इनाग्रेट किया गया है, जो एक मेमोरियल है, फर्स्ट मेमोरियल है। और हमारा क्वेश्चन है कि ये पार्क कहाँ इनाग्रेट हुई। ऑप्शन में हम देखते हैं जयपुर है, न्यू दिल्ली है, पुणे है, बेंगलुरु है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो पुणे है बनता है। पुणे में इस पार्क का जो सटार्क पार्क है उसकी इनाग्रेशन हुई है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सटार्क पार्क है ये कहाँ, उसकी इनाग्रेशन कहाँ हुई है, जो हमारा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसका आंसर पुणे है। और इसके साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन में आ सकता है जो सटार्क पार्क है इसकी इनाग्रेशन किसने की, ये इंडियन आर्मी की तरफ से ये इनाग्रेट हुई है, जो एक फर्स्ट मेमोरियल है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो सटार्क पार्क है ये किन के ऑनर में है, और इट वाज टू ऑनर द मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन सर्विस। यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्वेश्चंस को देखने हैं। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन इस पर देखेंगे, जो ये लोकेटेड इन वनोरी पुणे कैंटोनमेंट, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, maintained and operated by Military Intelligence Training School and Depot MINTSD with the support from Pune-based Roadway Solutions India Infra Limited पुणे। यानी कि जो इसमें जो सपोर्ट रहा है वो पुणे बेस्ड रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड की तरफ से रहा है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको तैयार करने में। इट वाज जो established 2005 Roadway Solutions India Infra Limited is a demerged company from Roadway Solutions India Private Limited RSIPL on 2 November 2018। यानी कि जो ये रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड है जिसने इसमें सपोर्ट किया था इसको कंस्ट्रक्ट करने में, ये एक अलग हुई डिमर्ज्ड कंपनी है, रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड RSIPL से है, जो 2 नवंबर 2018 को डिमर्ज हुई थी। जो ये पार्क है, दिस पार्क डिस्प्लेज busts of 40 military intelligence personnel, including 11 officers who have lost their lives in various operations mainly in Jammu and Kashmir and along with the northeastern border since 1962, along with short description of their contributions। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ। यानी कि रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उसने डेडिकेट किया है नेशन को 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वो किस कास्ट पे थे, 1830 करोड़, 2236 करोड़, 2050 करोड़, 2516 करोड़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है 2236 करोड़। यानी कि जो जो ये डेडिकेट हुए हैं नेशन को 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो डिफेंस मिनिस्टर ने किए हैं, राजनाथ सिंह ने किए हैं, और जो ये प्रोजेक्ट्स थे वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ मजीद इन्फॉर्मेशन अगर हम देंगे तो जो रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उसने वर्चुअली डेडिकेट किया है नेशन को ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं एट द कॉस्ट ऑफ 2236 करोड़। इसके साथ साथ जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इसमें 22 रोड्स हैं, यानी 22 रोड्स हैं, 51 पुल हैं यानी 51 ब्रिजेस, और 2 अदर्स जो हैं वो स्प्रेड अलॉन्ग 51 ब्रिजेस एंड 2 अदर्स आर स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट यूनियन टेरिटरीज। यानी कि ये इस 75 प्रोजेक्ट्स में जो है ये कवर होते हैं, यानी 22 रोड्स हैं, 51 ब्रिज हैं एंड 2 अदर्स आर स्प्रेड 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो और इसके साथ इसमें 19 और इन जम्मू एंड कश्मीर जो 19 प्रोजेक्ट जो है वो 19 प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, 18 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में है, 11 प्रोजेक्ट्स लद्दाख में है, 9 प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में है, 6 सिक्किम में है, 5 प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में, 2 प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है और राजस्थान में भी 2 है, और 1 प्रोजेक्ट जो है नागालैंड में है, 1 मिज़ोरम में है और 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। इसके साथ जो 19 प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी कि हम जम्मू एंड कश्मीर पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स सीरीज़ में, यानी जो 19 प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है उनमें एक कंजलवान ब्रिज है,
ये जो ब्रिज है ये इट वाज हैज़ बीन बिल्ट बाय BRO, यानी कि ये प्रोजेक्ट्स BRO के हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं। तो फिर जो ये ब्रिज कंजलवान ब्रिज जो है ये BRO ने ही बिल्ट किया है। और इसका जो इनाग्रेशन की है जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने किया है वर्चुअली। दिस ब्रिज इज़ लोकेटेड इन द गुरेज वैली ऑफ नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। यह आपको याद रखना, जो कंजलवान ब्रिज है, कंजलवान ब्रिज जो है ये गुरेज वैली में है, और गुरेज वैली कहाँ है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंजलवान ब्रिज जो है इसको किसने इनाग्रेट किया है। इसको वर्चुअली इनाग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंजलवान ब्रिज जो है ये कहाँ है। कंजलवान ब्रिज जो है ये लोकेटेड जो है ये गुरेज वैली में है, और गुरेज वैली कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। इस तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि इनमें से जो दिए हुए हैं इनमें से फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है। यानी कि इनमें से किसको मुंतखब किया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, यूनियन टेरिटरी का। यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है। सकीना मसूद इत्तू है, या जावेद अहमद डार है, या जावेद अहमद रैना है, या सुरेंद्र कुमार चौधरी है। इसका जो करेक्टर आंसर बनता है वो है सुरेंद्र कुमार चौधरी। जो सकीना मसूद इत्तू है उसके पास हेल्थ एंड या एजुकेशन मिनिस्ट्री है। जो सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, और ये फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये पहली असेंबली है जो रिसेंटली जिसका इलेक्शन हुआ है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला इलेक्शन हुआ है वो 2024 में हुआ है, और जो ये असेंबली बनी है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पहली असेंबली है। और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और उमर अब्दुल्ला जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट CM बना है, यानी कि फर्स्ट CM ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो उमर अब्दुल्ला है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है सुरेंद्र कुमार चौधरी। अगर हम यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो है ये सारे फर्स्ट हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो उमर अब्दुल्ला है, और ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। इसके साथ साथ अगर मजीद आप देखोगे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। सकीना मसूद इत्तू जो हमारी ऑप्शंस में अवेलेबल थी ये एक मिनिस्टर है। जावेद अहमद रहना ये भी मिनिस्टर है, और जावेद अहमद डार जो है ये भी मिनिस्टर है। यहाँ कुछ अपडेट्स मजीद हैं। मुबारक गुल हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यह आपको याद रखना है कि जो प्रो टर्म स्पीकर बना है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मुबारक गुल है, यानी कि मुबारक गुल जो है प्रो टर्म स्पीकर बना है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और इसके बाद जो है इलेक्शन हुआ, जो इससे ने हलफ लिया है मेंबर से। इस मुबारक गुल के बाद जो परमानेंट यानी जो इलेक्ट हुआ है स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का वो बना है वो इलेक्ट हुआ है अब्दुल रहीम रहतर, यानी कि अब्दुल रहीम रहतर जो है वो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का। यह आपको याद रखना है कि जो इस वक्त करंट यानी और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब्दुल रहीम रहतर है। ये जो मुबारक गुल है ये प्रो टर्म स्पीकर बना है, लेकिन जो अब वो स्पीकर जो बना है जो अपनी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी मुद्दत तक जो है असेंबली का स्पीकर रहेंगे वो अब्दुल रहीम रहतर है। इसके साथ साथ जो नासिर असलम वानी साहब जो है इसको अपॉइंट किया गया है चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र, यानी एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर। मज़ीद अगर हम यहाँ अपडेट्स देखेंगे ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ उसके पास जो मिनिस्ट्री के चार्जेस रहेंगे जिन डिपार्टमेंट्स का वो मिनिस्टर रहेंगे वो उनमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या R&B है, इंडस्ट्रीज कॉमर्स है, माइनिंग है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो लोन वोमेन मिनिस्टर यानी कि जो अकेली मिनिस्टर है वोमेन जो है एक ही मिनिस्टर जो है बनी है सकीना मसूद इत्तू साहिबा, वो जो है सकीना मसूद इत्तू इस जो ये मिनिस्टर बनी है उसके जो चार्ज रहेंगे डिपार्टमेंट जो रहेंगे उनमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है। इसके बाद जो जावेद अहमद डार है जो एक मिनिस्टर है उसकी जो
डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है और ट्राइबल अफेयर्स है। इसके बाद जो जावेद अहमद डार है, जावेद अहमद डार जो एक मिनिस्टर है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, रूरल डेवलपमेंट है एंड पंचायत राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शंस है। इसके बाद सतीश शर्मा जो एक मिनिस्टर है, उसके बाद जो चार्ज है वो फूड है, सिविल सप्लाईज है एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स है, ARI एंड ट्रेनिंग्स है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैराथन जो हुआ वो है, उसमें 1700 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ज्वाइंड 2000 एथलीट्स एंड रनर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड abroad to participate in the first major international marathon event in कश्मीर। यानी कि जो कश्मीर में जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन इवेंट हुआ है, उसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया है। और उसमें जो तकरीबन 2000 एथलीट जो थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उनमें कुछ कंट्री के थे या कुछ जो है बाहर के से थे, यानी कि फॉरेनर्स थे। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन इवेंट कश्मीर में हुआ। और जो ये रनर्स थे, the runners from across the country and 12 foreign national participated in the 42 किलोमीटर मैराथन एंड 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। इसमें जो 42 किलोमीटर फुल मैराथन था, 21 किलोमीटर जो है वो हाफ मैराथन था। इसमें जो रनर्स थे देवर फ्रॉम कंट्री यानी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से थे। और इसके साथ साथ 12 फॉरेन नेशनल्स जो भी थे, फॉरेनर्स जो थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। जो शेर सिंह और तमसी सिंह जो है, दे वन द मेन्स एंड वोमेन्स कंपटिशन। यानी कि इस जो शेर सिंह हैं और तमसी सिंह हैं, उन्होंने मेन्स और वोमेन्स कंपटिशन जो हैं वो जीते हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसने शेर सिंह जो है उसने मेन्स कंपटीशन जीता, और जो तमसी सिंह जो है उसने वोमेन्स कंपटीशन जीता है। इनॉग्रल मैराथन में जो फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक इवेंट हुआ है कश्मीर में। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे जो LG रिसेंटली जो है, LG मनोज सिन्हा रिसेंटली इनॉग्रेटेड जश्न संगम, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो LG मनोज सिन्हा ने जो जश्न संगम को जो इनॉग्रेट किया है, और जो ये जश्न संगम जो है ये किस के रिलेटेड है। ऑप्शन में जो है लिटरली फेस्टिवल है, ऑप्शन 2 जो है फेस्टिवल टू सेलिब्रेट हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, ऑप्शन सी फेस्टिवल टू पे ओबिसेंस टू जहलम रिवर, ऑप्शन डी सैफरन फेस्टिवल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है लिटरेरी फेस्टिवल। जो जश्न संगम जो है ये रिलेटेड है लिटरेरी फेस्टिवल से। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जश्न संगम है इसकी इनॉग्रेशन किसने की, इसकी इनॉग्रेशन की एलजी मनोज सिन्हा ने। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ आपको मज़ीद अपडेट देंगे, इस इंफॉर्मेशन देंगे इसमें कि जो जश्न संगम है ये इनाग्रेट किया है मनोज सिन्हा जी ने, यानी LG ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और ये कहाँ हुआ है इनाग्रेट? टैगोर हॉल श्रीनगर में। ये भी आपको याद रखना है कि जो जश्न संगम हुआ उसकी इनाग्रेशन LG मनोज सिन्हा ने की, और ये कहाँ हुई थी इनाग्रेशन इसकी? टैगोर हॉल श्रीनगर में है। और उसकी अपनी एड्रेस में LG मनोज सिन्हा ने अप्रिशिएट किया है JNK एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस को, और वैडीज हिंदी शिक्षा समिति को भी, जिन्होंने ये 3 डे लिटरेरी फेस्टिवल जो है कंडक्ट किया है। और ये डेडिकेटेड टू प्रमोट आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी कि 3 दिन का जो लिटरेरी फेस्टिवल कंडक्ट किया है ताकि जो आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज हो ये प्रमोट हो सके। इसके साथ साथ अगर हम आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे जो एक और क्वेश्चन की तरफ, इसमें उमर अब्दुल्ला रिसेंटली पेड ए विजिट टू मज़ार अनवर बिफोर हिज ऑथ टेकिंग सेरेमनी। मज़ार अनवर इज़ द ग्रेव ऑफ विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स। यानी कि अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी से पहले, यानी हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले, जो उमर अब्दुल्ला है उसने एक मज़ार अनवर का दौरा किया है, वहाँ विज़िट किया है। और ये जो ये मज़ार अनवर जो है, मज़ार अनवर ये एक कब्र है एक तारीखी शख्सियत की। वो कौन तारीखी शख्सियत कौन है? शेख अब्दुल्ला, अनवर शाह कश्मीर, मोतीलाल नेहरू, शेखुल आलम। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है शेख अब्दुल्ला। यानी कि शेख अब्दुल्ला की जो कब्र है, ग्रेव है, उसे मज़ार अनवर, उसको मज़ार अनवर कहते हैं। यानी कि वहाँ उमर अब्दुल्ला गए थे अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले मज़ार अनवर पर। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ने प्रेसिडेंट्स रूल लेटेस्ट जो है वो कब इम्पोज किया गया? यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या 21 नवंबर 2018 है, 31 अक्टूबर 2019 है, 5 अगस्त 2019 है, या 9 अगस्त 2019 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 31 अक्टूबर 2019।
ये थे कुछ अपडेट्स जो हमने आपको बताए करंट अफेयर्स के रिलेटेड, या करंट अफेयर जो अक्टूबर मंथ के थे उसके का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से चुने गए थे। जो आप PDF मेरी फाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शहजार की तरफ से हैं, शहजार इलाही की तरफ से जो ये PDF बनी है करंट अफेयर्स की, यही हमने आज अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है। और इसी का हमने एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहां से आपको हमारी इस वीडियो जो करंट अफेयर जो है इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इसके साथ साथ मजीद अपडेट्स के लिए आपकी क्या राय है, आपका इस वीडियो लेक्चर करंट अफेयर्स के हवाले से क्या फीडबैक है, वो हमें ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि हम मजीद अपडेट्स, मजीद करंट अफेयर्स को लेक्चर अकॉर्डिंगली आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।